हेलो दोस्तों, तो यह है मेरा यूट्यूब चैनल गोल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ मैं आपके लिए हर दिन करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है। तो फर्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका में G20 विश्व बैंक की बैठकों में जो वित्त मंत्री हैं वो शामिल होने जा रही हैं। 11 अक्टूबर 2021 को वो एक सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं। वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के साथ साथ G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCG की बैठक में भाग लेंगी। वह भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय वार्ता और अन्य संबंधित निवेश बैठकों में भी भाग लेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू की दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग। जी, हमारे युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-2022 का शुभारंभ किया है। यह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। इसमें है ना ट्रॉफी के लिए कम से कम 36 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी और यह आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दिल्ली हॉकी महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, SP ग्रुप के स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% तक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। जी हाँ, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में लगभग 2,845 करोड़ रुपए के कुल भुगतान के लिए 40% हिस्सेदारी हासिल करने पर सहमति व्यक्त की है। RNESL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सौदे के पहले चरण के रूप में RNESL को लगभग 1100 करोड़ रुपए में 375 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 2.93 करोड़ इक्विटी शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़, विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन 11 से 13 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन 11 अक्टूबर से 2021 न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह शांति निर्माण और स्थायी शांति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक का आयोजन केन्या द्वारा किया गया है और इसकी अध्यक्षता केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, भारतीय के वनवेव इसरो शाखा ने किया भारत में उपग्रह लॉन्च करने के लिए सहयोग। जी हाँ, भारतीय समूह समर्थित वनवेव ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। ये 2022 में भारत में अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारत निर्मित PSLV और भारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करने के लिए NSIL के साथ आशय पत्र के माध्यम से व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट न्यूज़, वयोवृद्ध कन्नड़ अभिनेता सत्यजीत का निधन। जी हाँ, कन्नड़ फिल्म अभिनेता सत्यजीत का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। सत्यजीत उनका स्क्रीन नाम था, उनका वास्तविक नाम सैयद निजामुद्दीन था। अभिनेता ने 1986 में नाना पाटेकर के साथ हिंदी में अपनी पहली फिल्म अंकुश से पहचान बनाई। उनकी प्रमुख फिल्में युद्धकांड, मांड्यदा गंडू, पुलिस स्टोरी, शिव मोचिदा कन्नाप्पा, न्याय कंगी नानू, संघर्ष, अप्थामित्र और पद्माव्यूहा थी। नेक्स्ट न्यूज़, डैनफोर्स ने किया IISc बेंगलोर के साथ समझौता। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में अग्रणी डैनफोर्स इंडिया में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य निम्न ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेटर के उपयोग पर एक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। समझौता ज्ञापन पर 4 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। डैनफोर्स प्रदर्शन प्रणालियों का उपयोग करके व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश ने किया एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौते। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 3 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS चलाने के लिए 3 गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्कूलों का निर्माण कुरुंग कुमे जिले के न्यापिन तिरप में खेला और लेप्रडा में त्रिबिन में किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल EMRS लागू की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, राष्ट्रपति कोविंद ने 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जी, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 8 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय, जहां वे वर्तमान में CJ हैं, से स्थानांतरण के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के सीजे थे, को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का सीजे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अदिति माहेश्वरी बनी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त। राजस्थान की अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। उन्होंने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित उच्चायुक्त दिवस प्रतियोगिता जीती है। उन्होंने मंत्रियों राजकुमार सिंह और क्वासी क्वार्टेंग के साथ भारत ब्रिटेन एनर्जी फॉर ग्रोथ डायलॉग में भाग लिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभिनेता मंचू विष्णु बने तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष। जी, अभिनेता मंचू विष्णु प्रकाश राज को हराकर मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी MMA के अध्यक्ष बने हैं। उन्हें 2021 से 2023 के कार्यालय के लिए चुना गया है। विष्णु के पैनल ने चुनाव में तेलुगु फिल्म अभिनेताओं के निकाय के लिए कुछ पद भी हासिल किए हैं। विष्णु वरिष्ठ अभिनेता और पूर्ण राज्यसभा सदस्य मोहन बाबू के पुत्र हैं। नेक्स्ट न्यूज़, 16 अक्टूबर को लॉन्च होगा नासा का क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान लूसी। जी हाँ, नासा का लूसी अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बाउंड मिशन सौर मॉडल के शुरुआती दिनों का पता लगाने के लिए 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष यान बाहरी सौर मंडल की 12 साल की यात्रा करेगा, जहां यह आधा दर्जन प्राचीन ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का दौरा करेगा, जो बृहस्पति ग्रह के समान ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। यह इस क्षेत्र में क्षुद्र ग्रहों का दौरा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय AXA लाइफ ने लॉन्च किया नया बचत उत्पाद भारतीय AXA लाइफ उन्नति। भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया बचत उत्पाद भारतीय AXA लाइफ उन्नति लॉन्च करने की घोषणा की है। यह योजना एक ही योजना में बचत और सुरक्षा के दोहरे लाभों के साथ व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। भारतीय AXA भारतीय एंटरप्राइजेज और दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक AXA के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट न्यूज़ है, किर्गिस्तान में परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए ऋण सहायता के लिए सहमत हुआ भारत। जी हाँ। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए सहमत हो गया है। विदेशी मंत्री S जयशंकर की किर्गिस्तान यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। सदर जापरोव किर्गिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती 11 अक्टूबर 2021 को मनाई गई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे और उन्हें 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, कन्याकुमारी की पहाड़ियों की लौंग को मिला भौगोलिक पहचान यानी कि GI टैग। जी हाँ, कन्याकुमारी की लौंग को भौगोलिक पहचान GI टैग मिला है। कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी घाट में मरमलाई, करुमपराई, वेलिमलाई और अन्य पहाड़ियों पर मसाले की फसल की खेती की जाती है। जिले में लगभग 760 हेक्टेयर क्षेत्र में लौंग की खेती होती है और लगभग 73% खेती तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, UNHRC ने स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच को मानवाधिकार घोषित किया है। जी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण होने का एक मानवाधिकार बार माना है। कोस्टा रिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड द्वारा प्रस्तावित पाठ को रूस, भारत, चीन और जापान ने 43 मतों के पक्ष में और 4 परित्याग के साथ पारित किया गया था। WHO का अनुमान है कि एक वर्ष में लगभग
13.7 मिलियन मौतें पर्यावरणीय जोखिमों के कारण होती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे श्रीलंका के दौरे पर। जी हाँ, हमारी भारतीय सेना के जो जनरल प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे श्रीलंका की 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर होंगे। वे अपनी श्रीलंकाई समकक्ष जनरल सैवेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। वे पूर्व में मदुरु ओया स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति के अंतिम प्रदर्शन को देखेंगे। जी, जनता सहकारी बैंक पुणे पर आरबीआई ने लगाया 23 लाख रुपए का जुर्माना। जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर आरबीआई द्वारा 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और यूसीबी में धोखाधड़ी, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने संवेदनशील क्षेत्रों रियल एस्टेट में निवेश संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया था। नेक्स्ट न्यूज़, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जीता लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 11 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रतिष्ठित पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आज की न्यूज़ यही होती है। आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।